काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होता है या हमारे इंटरनल बॉडी में कुछ चेंजेस होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर लेवल जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो जितना होना चाहिए उससे लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब हाई लो होते रहता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल हमारा कितना होना चाहिए? 120/80 mm ऑफ Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल है। अब जब ऊपर नीचे होता है हमारा ब्लड प्रेशर लेवल तो हम उसको मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं। घर पे यूज करते हैं तो हम डिजिटली यूज कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर घर में डिजिटल होता है। और अगर हम हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में जाके करवाते हैं तो हम मैनुअली यूज करते हैं। तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? नॉर्मल घर मतलब नॉर्मली लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसे हम बीपी मशीन, बट इन मेडिकल फील्ड में हम देखें तो उसे हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। अब स्फिग्नोमैनोमीटर या बीपी मशीन जो होता है वो हमारा दो तरीके का होता है, एक डिजिटल होता है और एक मैनुअल होता है। डिजिटल मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर हम घर में यूज करते हैं और जो हमारा मैनुअल होता है वो हम क्लिनिक हॉस्पिटल्स में देखते हैं या हम डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो मैनुअली जो हमारा होता है उसमें दो तरीके का होता है, एक मरकरी स्फिग्नोमैनोमीटर होता है और एक हमारा एनीरॉइड स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। तो आज मैं आप लोगों को एनीरॉइड स्फिग्नोमैनोमीटर्स के पार्ट्स के बारे में बताती हूँ। इसे हम बोलते हैं एनीरॉइड मैनोमीटर जॉर्ज या प्रेशर जॉर्ज भी बोलते हैं। अब ये जो हमारा होता है इसे हम बोलते हैं ट्यूबिंग, ये जो होता है ट्यूबिंग इसे हम बोलते हैं। अब ये जो हमारा होता है इसे हम बोलते हैं एंड वेल्व। फिर हमारा ये जो होता है इसे हम मतलब एयर जो हमारा होता है उसे रिलीज करते हैं तो इसे हम एयर रिलीजिंग वाल्व बोलते हैं, इसे हम बल्ब बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है ये हम आर्म में लगाते हैं तो इसे हम आर्म कफ बोलते हैं। सो आई होप आप लोगों का आज ये अवेयरनेस अच्छा लगा होगा और पता चला होगा कि बीपी मशीन जनरली बोलते हैं बट इसे हम एक्चुअल वे में स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं और इसके पार्ट्स का उसके टाइप्स के बारे में पता चला होगा। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून।